हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से स्पेशल हम लोग बिहार पढ़ेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं और बहुत डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 7 तारीख को जो बिहार पुलिस हुआ है उसमें 6 से 7 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो वीडियो में बने रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बिहार एक दृष्टि में, यानी बिहार की दृष्टि, बिहार की स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। ज्यामितीय आकृति कैसी है बिहार की? तो आयताकार है। ज्यामितीय आकृति बिहार की कैसी है? तो आयताकार है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो 2.86%। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कैवां है? तो यह 12वां है। ठीक है। जबकि जनसंख्या में कैवां है? जनसंख्या में तीसरा है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 345 किलोमीटर है। अगर फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखें तो उसमें हम मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं। तो अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे आपसे बिहार की कितनी है तो 345, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 483। ठीक है। यानी लंबाई कितनी है? 345, जबकि चौड़ाई है 483। ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर बिहार में होती है, जो किशनगंज में होती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट और मीटर में बात करें तो 53 मीटर है। किसका? बिहार का। जनसंख्या संबंधी आंकड़े, यानी जनसंख्या संबंधी आंकड़े 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करते हैं? यानी 8.6%। ये भारत में तीसरा स्थान है बिहार का। बिहार की कुल पुरुष कितना है? तो 52.14%, जबकि महिला कितना है? 47.86%। ठीक है। कुल शिशु यानी 0 से 6 वर्ष के बीच में 17.6% बिहार में निवास करते हैं। और कुल शिशु 0 से 6 वर्ष के लिए 9,98,87,239 है। ठीक है। जबकि महिला में कहेगा 0 से 6 वर्ष के लिए तो 92,46,725 है। ठीक है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25.1 है। कितना है? 25.1 है। भारत में यह छठा स्थान है। कितना है? छठा स्थान। यह 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। तो बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 25.1 है। कब की जनगणना के अनुसार? 2001 से 2011 के बीच में। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 2011 से 1 से 11 के बीच में 2.54 रहा है। कितना रहा है? 2.54। यानी जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 2.54 है बिहार की। कुल जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के बीच में 1,11,03,43 है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा है। कौन सा है? मधेपुरा है। कितना है? तो 31.1% है। ठीक है। जबकि निम्नतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है, 19% है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है, 58,38,465। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, क्योंकि सभी हम जनगणना से संबंधित करा रहे हैं। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है, 6,36,342 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, 5,228 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है, 443 वर्ग किलोमीटर। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी बिहार की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। इसके बाद दूसरा में पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व में भारत का स्थान बिहार का कैवां है? तो प्रथम है। यानी जनसंख्या घनत्व में भारत में बिहार का स्थान कैवां है? तो पहला है। ठीक है। कुल ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है, जबकि कुल पुरुष जनसंख्या ग्रामीण में 4,80,73,850 है। जबकि महिला में कितना है? ग्रामीण में 4,42,67,586 है। ठीक है। शहरी जनसंख्या तो 11.3, कितना है? 11.3, जबकि पुरुष जनसंख्या 62,04,307, जबकि महिला में 55,53,709 है। बिहार की जनसंख्या दर कितना है? तो 30.9 प्रति हज़ार। और मृत्यु दर कितना है? 7.9 प्रति हज़ार। यानी प्रति हज़ार में 7.9 से मरता है व्यक्ति बिहार में, जबकि जन्म दर कितना है? तो यह 30.9 है, यानी इतना जन्म लेता है। शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म पर, यानी
अगर 61 हज़ार अगर किसी बालक का जन्म हुआ है तो प्रति हज़ार में तो 61 को व्यक्ति मर जाता है। ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर कितना है? 331 है 1 लाख जीवित जन पर। अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो यह गया है। यानी सबसे ज़्यादा एसी कहाँ निवास करते हैं? तो गया में 30.4%। यानी सबसे अधिक एसी वाला जिला कौन सा है? तो गया है, जो 30.4% निवास करती है। सबसे ज़्यादा या न्यूनतम एसी वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, जबकि अधिकतम में बिहार के गया है। ठीक है। और सबसे गर्म जिला भी गया है, जबकि ठंडा जिला भी गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रशासन वाला जिला तो यह किशनगंज है 6.7%। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो 15.72%। लेकिन दोस्तों ये पुराना आंकड़ा है। जब बिहार में जातिगत जनगणना आधारित हुआ था तो उसमें 19.2 आ गया है, यानी लगभग 20% के आसपास एसी की संख्या हो गया है। ठीक है। लेकिन ये पुराना है, तो पुराना के 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं तो 15.72% है। अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाला यानी एसटी जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो यह पश्चिमी चंपारण, जबकि एसी में कौन सा है? तो गया। यहाँ कितना है? 6.4%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, जबकि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? शिवहर। और एसटी वाला भी, यानी सबसे कम एसी और एसटी कहाँ निवास करते हैं? तो शिवहर जिला में। जबकि न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत में कहाँ निवास करते हैं? तो किशनगंज में। प्रतिशत में कहाँ निवास करते हैं? तो अपना किशनगंज में। जबकि एससी एसटी दोनों शिवहर में न्यूनतम रहते हैं, लेकिन अधिकतम कहेगा तो अधिकतम गया में एसी रहते हैं, लेकिन पश्चिमी चंपारण में अधिकतर एसटी लोग रहते हैं। ठीक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है? तो 1.3 है, लेकिन ये पुराना डाटा है, अभी 2 पॉइंट समथिंग हो गया है। ये बिहार सरकार जो जनगणना जाति आधारित जनगणना कराया था उसी में आंकड़ा आया था। राज्य में लिंगानुपात 918 प्रति महिला 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात निकालते कैसे हैं कि जब 1000 पुरुष की जनसंख्या हो, यानी संख्या हो, उस पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात बोलते हैं। तो अगर बिहार में 1000 पुरुष हैं तो उनके लिए 918 महिलाएं हैं, लेकिन इसमें 72 महिलाओं की अभी कमी है। ठीक है। तो 72 को क्या होगा? शादी होगा कि ना होगा। अगर शिशु लिंगानुपात बोला जाए तो बिहार के तो 935 है 1000 पुरुष पे। ठीक है। यानी 1000 पुरुष पे 935 बालिका है, यानी शिशु में है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में क्रम कैवा है? तो 24वां। लिंगानुपात में कैवा है बिहार का स्थान? तो 24वां है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। कितना है? 1021 है। लेकिन पूरे भारत में कहेगा तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है 1084। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है, जहाँ के लिंगानुपात कितना है? 876 है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। यहाँ के कितना निवास करते हैं? तो 43.48%। ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो समस्तीपुर है, और ये 3.46% निवास करते हैं। राज्य में कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8% है। कितना है? 61.8%। पुरुष साक्षरता दर कितना है बिहार में? तो 71.2%। जबकि महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। कितना है? 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है 73.4%। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है पूर्णिया 51.1%। साक्षरता की दृष्टि से देश में बिहार का कौन स्थान है? तो 35वां है। कौन सा है? तो 35वां है। ये आप जितना इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि साक्षरता की दृष्टि से देश में बिहार का कौन स्थान है? तो 35वां, यानी सबसे नीचे है। इससे कहीं आगे यानी 34वां कौन है? तो अपना झारखंड बगल में। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष किस जिला में निवास करते हैं? तो यह रोहतास जिला में 82.9%। जबकि न्यूनतम पूर्णिया में। ठीक है। साक्षरता न्यूनतम भी पूर्णिया में ही, लेकिन पूर्णिया में न्यूनतम साक्षर दर पुरुष भी है। ठीक है। 59.4%। सर्वाधिक साक्षर दर वाला महिला कौन सा जिला है? तो यह रोहतास है, और पुरुष में भी रोहतास है। ये कितना है? तो 63% है। ठीक है। न्यूनतम साक्षर दर वाला महिला कौन सी जिला में रहती हैं? तो सहरसा में 41.7%। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। बिहार का राज्य की दूसरी भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। पहली कौन सी है? हिंदी है, दूसरी उर्दू। बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को। राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नोट में आप देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस कब हुआ था? 3 सितंबर को हुआ था। वो प्रत्येक वर्ष मेघा दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया है। यानी राजकीय मेघा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मनाया जाता है। 3 दिसंबर को हुआ था। ठीक है। इसीलिए 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष बिहार में मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार में डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में नहीं, पूरे भारत में ही 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपके
110% कहीं कोई किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राज्य प्रार्थना, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, यानी राज्य की प्रार्थना क्या है, बिहार राज्य की प्रार्थना क्या है कि मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। बिहार के राष्ट्रीय गीत क्या है, तो बिहार का राष्ट्रीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। कौन सा है, तो ये भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला घटते क्रम में कौन कौन सा है, तो पटना, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। ये कभी सीक्वेंस पूछ दिया जाता है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला 4 जिले कौन से हैं, तो यह शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं घटते क्रम में, शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन कौन से हैं बढ़ते क्रम में, तो कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। ये जनसंख्या घनत्व वाले हैं। कौन सा है, तो जनसंख्या घनत्व वाले हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। यानी गया का नाम दूसरा में आता है, यानी सब सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा कौन सा है गया, तीसरा कौन सा है पूर्वी चंपारण, चौथा कौन सा है रोहतास। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिला कौन सा है, शिवहर, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय। फिर से बताते हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, शिवहर, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताइए, तो गोपालगंज, सिवान, सारण जिसको छपरा बोलते हैं, किशनगंज। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो कम से कम आपको 2 से 3 जिला का तो नाम याद रहना चाहिए। तो पहला क्या है, सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला में है, तो गोपालगंज में, दूसरा सिवान में, तीसरा सारण में, चौथा किशनगंज में। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो घटते क्रम में रोहतास सबसे अधिक है, दूसरा पटना, भोजपुर, मुंगेर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया, यानी सबसे कम पूर्णिया में है। इसके बाद सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है, कटिहार है, सीतामढ़ी, शिवहर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है, मुंगेर है, पटना है, औरंगाबाद है। ठीक है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला यानी सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कहेगा तो रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षर दर वाला जिला कौन सा है, तो यह सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। राज्य में लोकसभा की सीट कै गो है, तो 40 गो है। बिहार में कितने लोकसभा सीट हैं, 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कै गो है, तो 6 गो। कौन कौन सा जिला में है, तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। अभी हाजीपुर से चिराग पासवान है और गया से जीतनराम मांझी हैं। ठीक है। तो ये बिहार में मात्र 6 ही जिले हैं। कितने हैं, 6 जिले हैं। सब 6 जिलों में ये जो लोकसभा सीट है ये आरक्षित है, इसमें कोई जनरल नहीं लड़ सकता है। इसमें एससी और एससी कैटेगरी के जितने भी होते हैं, एससी कैटेगरी के वही सिर्फ लड़ सकता है, एसटी भी नहीं लड़ सकता, सिर्फ एससी। ठीक है। तो कौन कौन से हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। ये सभी लोकसभा सीट क्या है, एससी के लिए है। ठीक है। और बिहार में कितने लोकसभा सीट हैं एससी के लिए, तो 6 हैं। जबकि कुल की बात करें तो 40 हैं। कितने हैं, 40। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 16। विधानसभा की सीटों 243। विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें कितने हैं, 38 को हैं। ये आपको पिछला बिहार पुलिस था उसमें पूछा हुआ था कि विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है, तो वहाँ पे पूछा हुआ था 38 होगा। ठीक है। तो ये बार बार पूछता है तो इसको याद रख लीजिएगा। ये 38 इंपॉर्टेंट है, कि 2 से 3 बार पूछ दिया है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कितने हैं, 2 गो। कौन कौन से, तो कटोरिया और मनिहारी, 2 ही जाति हैं, कटोरिया और मनिहारी। इनको लोक विधानसभा में रिजर्व किया गया सीट, बाकी लोकसभा में इनका सीट नहीं है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितने हैं बिहार में, तो 75 है। कितने हैं, 75। राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। द्विसदनीय कहें तो विधानसभा, विधान परिषद। जैसे केंद्र में क्या होता है, संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा तो द्विसदनीय बोलेंगे, लेकिन राज्य में भी वैसे ही है, विधानसभा और विधान परिषद। बिहार में प्रमंडल कितने हैं, 9। चलिए 9 प्रमंडल के नाम याद कराते हैं। पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। ये सभी बिहार के 9 प्रमंडल के नाम हैं। कौन कौन से हैं, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन है, तो अरवल। ये कहाँ से बना है, तो जहानाबाद से अरवल टूट के बना है। ठीक है। बिहार में कुल अनुमंडल कितने हैं, जिसको तहसील बोलते हैं, 101 हैं। कितने अनुमंडल हैं, 1 हैं।
बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में। राष्ट्रीय पार्क कितना है? तो एगो है। बिहार में राष्ट्रीय पार्क एगो है, तो एगो है। इस 7 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था कि उसमें वन्य जीव अभयारण्य पूछा था, तो टोटल वन्य जीव अभयारण्य 12 हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय पार्क पूछा, राष्ट्रीय उद्यान पूछा था, तो एगो हो जाएगा। और उसमें एक और चीज़ पूछा हुआ था, तो ऐसे सीक्वेंस से पूछता है, ठीक है। तो ये पूछा हुआ था इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। भारत में बिहार में एक ही राष्ट्रीय पार्क है जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिमी चंपारण बेतिया में पड़ता है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म जिला गया, सर्वाधिक ठंडा जिला गया, ठीक है। सर्वाधिक गर्म कहे, ठंडा कहे, गया है, ठीक है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है और सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है, ठीक है। और बिहार के लिए वर्षा कितना चाहिए? तो 125 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है, यह बिहार की सबसे बड़ी परियोजना भी है, ठीक है। वर्तमान मूल्य में 2018-19 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 5,57,790 करोड़ रुपया, ठीक है। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2019-20 में 10% रहा था, जो औसत राष्ट्रीय औसत का कितना है? 4.2% है। सकल राजकोषीय घाटे 2018-19 में वित्तीयन में शुद्ध ऋण ग्रहण का हिस्सा कितना रहा था? 82% रहा था। राज्य के सकल स्थगन मूल्य वर्धन में कृषियों सहमति क्षेत्रों के हिस्सा कितना रहा था? तो 21% रहा था। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 30,000 प्रति महीना है, ठीक है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य में वर्ष 2018-19 के आधार पर यानी प्रति व्यक्ति आय कितना है? 43,822 रुपया प्रति व्यक्ति आय। तालिका में बिहार की स्थिति देश के सभी राज्यों से न्यूनतम है, यानी यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो आय है बिहार में सबसे न्यूनतम है, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो अभी 9 बार पलटी मार चुके हैं। राज्यपाल ये तो पुराना है, फागू चौहान, ये पुराना है। अभी वर्तमान में राजेंद्र आर्लेकर हैं। कौन से हैं बिहार के राज्यपाल? तो राजेंद्र आर्लेकर, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये पुराना डाटा है इसलिए यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। बिहार विधान परिषद अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह थे, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश पटना तो संजय करोल, ये अभी भी हैं। अब चलिए बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो बिहार को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रागैतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल, यानी 2 स्थलों में बांटा गया बिहार को। चलिए प्रागैतिहासिक स्थल में देखेंगे कौन कौन से हैं। चिरांद, मुंगेर, चेचर जो वैशाली में पड़ता है, सोनपुर, मानेर पटना में पड़ता है, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, बराबर की पहाड़ी, ठीक है। ये सभी प्रागैतिहासिक स्थल हैं। लेकिन जब ऐतिहासिक स्थल में आएंगे तो इसमें भी अलग अलग है। प्राचीन पाषाण काल स्थल, दूसरा मध्यकालीन पाषाण स्थल और नवपाषाण कालीन स्थल, ये सभी अलग अलग हैं। प्राचीन पाषाण काल स्थल में कौन कौन से आ जाएंगे? मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ी। मध्य पाषाण काल में कौन कौन से आ जाएंगे? मुंगेर, नालंदा, नवादा और जमुई। नवपाषाण काल में कौन कौन से आ जाएंगे? चिरांद, श्वेतपुर जो वैशाली में पड़ता है, सिनवार रोहतास में पड़ता है, मनेर पटना, ये सभी नवपाषाण कालीन स्थल में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को माध्यम से हम लोग देखें बिहार के जनगणना से संबंधित संपूर्ण जानकारी, और ये आपको सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए 110% मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और एक अपना छोटा भाई समझ के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।